तमाम ही तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो माबूद बरहक है और जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। आखिर ये जादू का इलाज कैसे किया जाए? बहुत लोगों के सवाल आए, बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि इसके ऊपर आप ज़रूर मुझे बताएं या हमें इसकी नॉलेज दें कि आखिर हम घर बैठे जादू का कैसे तोड़ कर सकें। हर बंदा किसी ना किसी गली कूचे के अंदर जादू का मारा बैठा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत लोग जादू से लड़ा करेंगे। तो आखिर हम जादू का घर बैठे कैसे इलाज कर पाएँ? बहुत ही आसान सी एक अमलियाती ट्रिक बता रहा हूँ जिसके ज़रिए बहुत जल्दी आप जादू के असर को ज़ाइल कर सकते हैं। करना क्या है? बहुत ही आसान सा अमल है। सिर्फ आपने एक हरे रंग की डोरी लेनी है। उस हरे रंग की डोरी लेने के बाद आपने करना ये है कि उसको जो मरीज़ है जिसके ऊपर आपको शक व शुबा है कि इसके ऊपर जादू के असरात मुवक्दा हो गए हैं, लेकिन आप पहले ये बात ज़रूर चेक कर लें कि इस्तिखारा करा के कि आखिर उसके साथ जादू है भी या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ जादू के ही मरीज़ों के लिए काम करेगा अमल, जिसका मैं तरीका आज आपको बता रहा हूँ। जब आपको ये बात कंफर्म हो गई कि ये जादू का मारा मरीज़ है, तो आपने करना ये है कि आपने हरे रंग की डोरी लेनी है और हरे रंग की डोरी लेने के बाद उसके सर से लेके उसके पाँव के नाखून के पोर तक उसको नाप लेना है। जैसे कि आपने ये सर का पोर है, अब ये नाखून का एंड हो गया, इतनी डोरी ये आ रही है। अब यहाँ तक डोरी लेने के बाद पूरे बंदे का, अब ये सर का शुरू कहाँ से नापना है कि माथे का हिस्सा, और जो आखिरी हिस्सा होगा वो नाखून का हिस्सा है, पाँव के अंगूठे के नाखून का हिस्सा। इतनी डोरी आप ले लेंगे। इतनी डोरी लेने के बाद आपने उस डोरी को यहाँ से पकड़ लेना है जहाँ पे आपने नाखून का निशान लिया था। नाखून के निशान से उस डोरी के 4 बार उसको मिला लेंगे। जैसे कि एक हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और अब ये 4 हो गई। अब ये फॉर एग्जांपल एक आदमी के नाप की 4 बार मैंने ये डोरी ले ली। अभी एक आदमी के नाप की जब मैंने 4 बार ये हरे रंग की डोरी ले ली, अब इसके ऊपर मैं कुछ कुरानी आयतें पढ़ूंगा। वो कुरानी आयत सिर्फ और सिर्फ सूरह फलक है। सूरह फलक मरीज़ की उम्र के मुताबिक पढ़ने के बाद, जैसे कि मरीज़ की उम्र 16 साल है या 21 साल है या 25 साल है या 30 साल है, तो उतनी मर्तबा सूरह फलक पढ़ेंगे और एक गिरा बांधेंगे। एक गिरा बांधने के बाद सूरह फलक की तिलावत मुकम्मल करके उस गिरा के ऊपर फूंक के उसको कस देंगे। इस तरह से 11 गिठाने इस पूरे धागे के ऊपर लगाएंगे जो आपने उसकी पूरे कद के मुताबिक 4 लपेटों के अंदर आपने लिया था। और 11 गिठाने लगाने के बाद आपने सुर्ख कोयले लेने हैं। सुर्ख कोयले लेने के बाद आपने इस धागे को उसके सर पे, दोनों कंधों पर, दोनों हाथों की हथेलियों पर, खास तौर पे नाफ के हिस्से पर रगड़ कर अच्छे तरीके से और उस सुलगते हुए कोयलों पर इसको रख कर जला देंगे। और इसको जलाने के बाद देखेंगे कि इसमें से किस तरह की चिरांद उठ रही है। अगर बिलफर्ज के धागा जलने के बाद कोई चिरांद, कोई बदबू नहीं आती, तो इसका मतलब है कि उस बंदे के ऊपर कोई जादू नहीं था। और बदबू उठती है तो इसका मतलब है कि उसका जादू ज़ाइल होना शुरू हो चुका है। फिर ये अमल 5 से 7 दिन तक जारी रखें और इस अमल को करने का सही वक्त असर के बाद है। तो इसी तरह अच्छी अच्छी बातें, फैज़ वाली बातें, लोगों के लिए हिदायत वाली बातें और घर बैठे अपना ही इलाज खुद करने वाली बातें सीखते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपके लिए मैं बेशुमार चीज़ें लाने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो इंशाअल्लाह नई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो आप घर बैठे कर सकेंगे तो वो आप तक पहुँचती रहेंगी। मैं जाने से पहले एक बात ज़रूर बता दूं, ये अमल वक्ती तौर पे जादू ज़ाइल करने का है। मुकम्मल तौर पे जादू ज़ाइल करने के लिए मैं एक नई वीडियो लाऊंगा और उसके अंदर ज़िक्र अस्कार हमेशा करने होंगे, क्योंकि आपकी ज़ुबान जब ज़िक्रों से तर रहती है तो ना ही कोई आफत तंग करती है, ना ही कोई बलायात। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।